गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह तो मेरी हो चुकी है, उठ चुकी हूँ मैं अभी भी। अब दृष्टि डालते हैं फटाफट से। सुबह के 11 बज रहे भाई साहब, रजाई से निकलने का ना मन नहीं करता सुबह को उठ के बिल्कुल भी। कहाँ चली गई? अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आई ड्रॉप डालो आंखों में, नाक में जब आती है वैसा भी इतना घटिया टेस्ट लगता है, इतना वाहियात कि बस मन करता है कि क्यों ही डाली थी आंखों में। अब टेढ़े मेढ़े मुंह तो बहुत बना लिए, चलो जल्दी से कुछ खाने के लिए देखते हैं। तो ओके, ये मुझे मिली है मेरी रोटियां और साथ में ये नैनी घी। चलो इनका कुछ जुगाड़ फुगाड़ करके खाने के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। पहले ये रोटियाँ खोल करके चेक करनी मांगता कि ठीक है भी कि नहीं, क्योंकि कल की भी नहीं, एक्चुअली ये परसों रात की हैं भाई साहब। यार ये तो कड़क अकड़ सी गई हैं, कुछ अजीबो गरीब हो गई हैं। क्या करूँ, क्या खाऊं? इनका पराठा बना सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रोटी का। इतनी काम चलाऊ है अभी। खोलो, मसाला नहीं चाहिए, रोटी का पराठा बनाना है। हाँ, खोलो 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 खोलो। बाल्टी भी दे दूं, है उसकी? अब मैं यहाँ पे रोटियां चेक करी थी कि ये पूरी रोटी तो रह ही नहीं पा रही थी, आधी आधी ब्रेक हो गई थी। देखो ऐसे ना, ये परसों की रोटियां थी। आलू भी ठंडे हो गए यार। टुकड़े टुकड़े फ्रिज बंद कर दो मुझको। साथ में नुका उठ जा। तूने उठाया मुझे, मैंने तुझसे कहा था। आपने ऐसा पूछे तेरे इतने अलार्म बजे, इतने फोन बजे तेरे। मैंने सोचा तू नहीं आ रही उठाने, मैंने कहा तू तो है, चल नहीं रही शायद, इसलिए नहीं उठी मैं। अब वरना सही भैया बता के रही। उठाए से तो मुश्किल से उठी, मैं उठाए से उठ जाती। तू आती तो मैं उठ जाती, मुझे लगा जाने की तो है नहीं है। जाओगे 3 बजे जाओगे, इतनी धुंध हो रही थी। तुमने अभी पूछ कर देखिए तू। तुम तो एक तो तुम्हारा दोनों का रिएक्शन भाई, सुबह उठती तुम बाद में हो, मैं अंदर कमरे में, मुझे हमारी बात हो। आज तो इतनी धूप, आज तो इतना कोहरा हो रहा है। आज से मकान मतलब इतना घटिया रिएक्शन दे दोगी ना तुम, मैं कमरे में पड़े पड़े मुझे ये एहसास हो जाता है कि सही में भाई बहुत ठंड है। तू तो उठती भी नहीं, चल। तो वही मैं कह रही ना, फिर मैं क्यों उठूं जब मुझे दिख रहा, यहीं से ही भविष्यवाणी कर दी तुमने कि इतना कोहरा। मैंने कहा बहुत ठंड है, बैठे पड़ी रहे कंबल में पड़ी रहे। मैं उठती नहीं, तो नहीं, हम पड़ी रवानी बस है। फिर मैं इसलिए उठती नहीं, मैं सो जाऊँ। सो ही रहा तू सुबह 2 बजे रात के। यार तो क्या करूँ, एडिटिंग ये वो, दिमाग इतना खराब हो रखा मेरा, टाइम नहीं बच रहा। A few moments later, a few minutes later. दूध का मूड था मेरा, फिर मैंने सोचा चल यार क्या दूध बनाऊं, क्योंकि वहाँ पे ठंडा हो जाएगा सब कुछ। यहाँ वरना रोटी थी उसमें मशक्कत के साथ मैंने गर्म की। भाई असली स्वाद तो इसी खाने में। रोटी बाहर की भले से है, लेकिन जो नैनी घी के साथ पराठा या नमकीन रोटी खाने में मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में है ही नहीं, किसी सब्जी में नहीं है यार। अब ऐसे बुकलों की तरह नाश्ते पे टूटने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि मुझे कड़क कड़क चाय पी लेनी चाहिए एक कप। तो मैं जाती हूँ बाहर चाय पीने के लिए। रास्ते में मुझे ठेले वाले भैया मिल गए, तो मैंने उनसे ये सामान ले लिया। टोटल 100 रुपये का पड़ा है सारा सामान। घर वापस आकर के बाद दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है। मैं गई चाय पीने के लिए, वहाँ पर मैंने कड़क कुल्हड़ वाली चाय पी, एक सुकून मिला यार चाय पी करके बहुत सच्ची। इसके
इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना मेरी बॉडी बहुत लो एनर्जेटिक फील कर रही थी और साथ में ना बॉडी का जो टोन था, स्किन टोन, वो येलो येलो सा फील हो रहा था। पता नहीं येलो कलर की जैकेट पहन रखी थी इसीलिए या किसी भी रीज़न की वजह से। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खून बढ़ाया जाए, तरोताज़ा किया जाए खुद की बॉडी को। तो मैंने 1 गिलास बड़ा वाला गाजर चकुंदर का जूस बनवाया अपने लिए और वो सुकून से अच्छे से बैठ करके शांति से पिया, जिससे कि मेरी मूछें भी बन गई थी। चकुंदर का जूस पी के जीभ कितनी लाल हो जाती है। सो ऐसा ही प्रॉमिस हूँ कि घर जा करके बताऊंगी क्या क्या लेके आई। तो ये लेके आई हूँ कद्दूकस 20 रुपये का, साथ में ये 2 पौने कैफेटेरिया का काम होता है कॉलेज में और घर पे भी, मतलब पीजी में भी थोड़ा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ना ये 40 रुपये के 2 कपड़े ले लिए, पौने जिसको कहते हैं। साथ में ये ब्रश 30 का और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है सब प्रोडक्ट्स की। 30 का ये डस्टबिन मिल गया। के लिए धूप के मजे लेने के लिए हम ऊपर छत पे आ गए। भाई साहब एकदम कड़क धूप पड़ रही है, सुकून मिल रहा है। गर्मी हो गई है यार काफ़ी ठीक ठाक सी। ओ माही ओ माही ओ माही। लेकिन मेरी मसल्स बहुत पेन कर रही हैं जिम जाने की वजह से ना डेली। धूप लेने के बाद मैं नीचे आ गई वापस। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सुबह से लेकर नहाई नहीं और चोटी में मैंने बिल्कुल मत जाना क्योंकि चुंडों को मैंने ऊपर बांध लिया है जिससे कि मेरे बाल गीले ना हो, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। और यार बाल सुखाना ना सर्दी में सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम है बेसिकली। चलो जल्दी से नहा के आती हूँ। इसके बाद माता रानी की पूजा करने का तो मेरा डेली का रूटीन है, इसके चक्कर में मैं नहाती हूँ डेली, सही बताऊँ तो चलो अब जल्दी से पूजा कर लेते हैं माता रानी की। पूजा के बाद मैंने आरती ले ली, साथ में अगरबत्ती का टीका लगा लिया और जल्दी से माता रानी के पैर छू लिए। चलो अब आप लोग भी दर्शन कर लो मेरे छोटे से मंदिर में माता रानी के। तो फाइनली पूजा अब हमारी हो चुकी है। अब मुझे जिम के लिए रेडी होना है क्योंकि मुझे जिम जाना है जल्दी से। टाइम हो चुका है 5:17 हो रहे हैं और 5:25 के अराउंड मुझे जिम पहुंचना है। तो 5 मिनट में जिम भी पहुंच जाऊंगी। चलो जल्दी से चेंज करके आती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर कपड़े चेंज करके मैं आ गई, बाल सुलझा रही थी अपने और बड़ी बुरी तरीके से लज रहे हैं यार मेरे बाल। यहाँ मैं पता नहीं क्या बोले जा रही थी कि मुंह से धुआं निकले जा रहा है। इसमें तो हाई पॉनीटेल बनानी चाहिए, रबड़ दूसरी चाहिए टाइट। हो फाइनली कुछ देर तक ढूंढने के बाद मुझे मिल गई। ₹10 वाली वैसलीन, और ये तो है ही लिप बाम। फुटवेयर्स में ये जूते लेंसर के। आज नहीं पहन जाते। एक तो यार मेरे साथ ये दिक्कत है कि मुझे लेसेस बांधने नहीं आते शूज़ के। जैकेट में यार मेरा मन कर रहा है मैं इसी को पहन जाऊँ, बबली वाली को आज। काफी क्यूट बॉटल। देखती हूँ गर्म पानी है भी इसमें। ठंडा है यार। फाइनली रेडी टू गो फॉर जिम। ये रख लेती हूँ पॉकेट में।
चलते हैं। सो अब जिम जा रही हूँ, फिर वहाँ से वापस आ करके मुझे जाना है आज हनुमान मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे है। और बस यार क्या कहूँ, इतना बिजी शेड्यूल हो रखा है ना। आके फिर कपड़े चेंज करने हैं पहले, तब जाऊँगी मंदिर, क्योंकि ये वाले कपड़े थोड़े गंदे से हैं। मतलब मैंने ना 1-2 बार ऐसे भी पहन लिए हैं, तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाने होते हैं ना मंदिर बेसिकली, इसीलिए। बे यार रुक जाओ, गेट बंद कर लो। हो गया, भागो, जल्दी हो रही है। कितना काला कुत्ता दिख रहा है, डरावना कितना लग रहा है भाई साहब। चुपचाप निकलती हूँ, कहीं काट लिया तो। यार ये तो मुझे देख के ना ऐसे कर रहा था। कुत्तों से बहुत फटती है, बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन छोटे छोटे पीस अच्छे लगते हैं। अगर आपको खुद का है तो मुझे कुत्ता मतलब बेसिकली एक पेट पालना है यार, मेरा बड़ा मन है। आज तो बल्कि मैं सोच रही थी, पोमेरियन देखी है मैंने ब्रीड, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। इतनी नॉलेज तो नहीं है डॉग के बारे में, सो देखते हैं क्या होता है, लेती हूँ कि नहीं। अब जल्दी से जिम जाती हूँ, होप तो आज वहाँ पे व्लॉग शूट कर पाऊँ, इतनी हिम्मत आ जाए मेरे अंदर, क्योंकि मुझे शर्म ही इतनी आती है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती वहाँ जा कर के ऐसा कुछ। फाइनली बैक टू द जोश। और मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शांति से इंट्रोवर्ट होते हुए भी एक वीडियो क्लिप निकाल ली। उसके बाद मुझे हिम्मत आ गई, तो मैंने धीरे धीरे 2-3 क्लिप्स ले ली थी जिम के अंदर अपनी, बेसिकली छुपते छुपाते लोगों से। सो फर्स्ट तो वार्म अप के लिए ट्रेडमिल स्टार्ट करना होता है, 10 मिनट तक ट्रेडमिल किया। उसके बाद काफ़ी सारी एक्सरसाइज अलग की थी। देन उसके बाद मुझे याद आया, अरे मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ आज का, तो फिर मैंने ये वाली एप्स की एक्सरसाइज की बेसिकली, थोड़ी ही की। और पीछे ना मेरे जो लड़की थी, मैंने उसको पूछा था कि तुम्हारा फेस ना आए, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मेरा फेस नहीं आना चाहिए, क्रॉप कर देना, क्योंकि उससे मेरी थोड़ी बोलचाल हो गई थी एक्चुअली जिम के अंदर। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं क्रॉप कर दूँगी। तो उसका फेस क्रॉप करने के चक्कर में मुझे और जूम करनी पड़ गई वीडियो काफ़ी। इस वाली एक्सरसाइज को पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये भी आई थिंक एप्स के लिए ही होती है। मैं कर तो रही हूँ यार, क्योंकि अभी मुझे स्टार्टिंग ही हुई है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बस कर रही हूँ। जो ट्रेनर बोल देते हैं कि हाँ इस साइड से ये करना है, इसका यहाँ असर पड़ेगा, तो याद नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक एप्स के लिए ही है ये भी। फाइनली बैक टू बिजी। अब जल्दी से कपड़े चेंज करके मुझे जाना है हनुमान मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे जो ठहरा। सब सीधे आपको मंदिर में मिलूंगी, ठीक है। सो डेकोरेशन देख करके तो वो पता चल ही गया होगा कि अवध में राम जी पधार रहे हैं, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा सजावट हो रही है यहाँ पे हनुमान मंदिरों में, और नॉर्मली हमारे यहाँ के लोकल मंदिरों में भी आजकल, जैसे कि 22 जनवरी सब लोग सेलिब्रेट कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मुक्ति का प्रसाद लिया था चढ़ाने के लिए मैंने। तो ये यहाँ का काफ़ी बड़ा हनुमान मंदिर, जो कि मुझे पता है। फाइनली अब मंदिर से वापस जा रहे हैं प्रसाद लेकर के, और मतलब अच्छा लग रहा है, एक सुकून मिल रहा है यार। ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में इतनी अच्छी डेकोरेशन करके रखी हुई है। तो चलो जल्दी से अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, भूख लग रही है यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। मंदिर दूर है गालिब, हमें वहाँ तक चल के जाना है। Let's cross the road। जहाँ पे बहुत सही खाने को मिल जाता है कुछ ना कुछ। स्पाइसी करना। तो भैया ने 5 मिनट में हमारी भेलपुरी रेडी कर दी। जहाँ भेलपुरी का ठेला था ना, वहीं पे एक रेस्टोरेंट भी था, तो मुझे वहाँ पे देखते ही ना भूख लगने लगी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर कर देते हैं, कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी, पूरी भूख मिटी नहीं थी ठीक से करके। सो अभी वेट कर रहे हैं खाना खाने का, मतलब चाउमीन आ रही है, वेज चाउमीन ऑर्डर किया बस। भेलपुरी खाने के बाद यार पेट में जगह ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो बस वही खानी है। और साथ में 1 कप कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी, उसका मैं वेट करी थी। ऐसे देखो कितने घटिया से मुँह बना के
सो फाइनली 5-10 मिनट के बाद हमारा सब्र का बांध ख़त्म हुआ और आ गई कॉफ़ी। मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही थी, बट ओके भी थी। अब यहाँ पर हमारी नूडल्स भी आ गई, तो मैंने फटाफट से इनको सर्व कर लिया अपनी प्लेट में, और उसके बाद इसमें सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स सब कुछ डाला और जल्दी से मिक्स कर दिया। नूडल्स तो यमन के, मुझे पिज़्ज़ा पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। सब कुछ हजम करने के बाद मैं आ गई वापस अपने पीजी। दूध भी आ चुका है और अब मैं आ गई हूँ पीजी वापस। हाँ, थक गई यार, पूरा दिन इतना बिजी सा था। खाना मैंने मंगवाया नहीं आज क्योंकि चाउमीन खा ली और सब कुछ खा चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा कॉलेज का काम करना है, उसके बाद मस्त सोंगी और खर्राटे मार के। यार पता पीजी में ना चूहे हो रहे हैं। रूम के अंदर एंट्री होते ही मुझे याद आया कि मैंने ना बॉटल के अंदर इस मिल्टन की दूध रख के रखा हुआ था कल रात का गर्म करके, क्योंकि मेरी गैस ख़त्म हो चुकी है। मैं दूसरी फ्रेंड के यहाँ पे गर्म करके ले आई थी, बट ये दूध उबल तो रहा था अभी, मतलब धुआं निकल रहा था, बट स्टिल ये फट चुका था क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। तो फिर मैंने क्या किया ना, इस दूध को पलट दिया एक डोलची के अंदर, वो दूधिया जो रखता है उसके अंदर, और जिससे कि पनीर बना सकूँ। और फिर उसके बाद इसको वॉश किया, फिर उसके बाद इस पतीले के अंदर, मतलब जिसे कहते हैं ना फ्राई पैन कहते हैं, हाँ, तो फ्राई पैन के अंदर फिर मैंने बॉटल से अपना जो ताज़ा दूध लेके आई थी उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, और वो दूध भी उबल गया यार, बातें करते करते आप लोगों से और अपनी दोस्तों से। उबालते हुए स्ट्रीक बनानी थी। मेरी खुद की ज़िंदगी एक स्ट्रीक से बदतर हो चुकी है। एकदम गृहिणी मटेरियल हूँ मैं यार, बस मेरे घर वालों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पीजी में आके तो मुझे 10 काम करने पड़ते हैं, क्योंकि करने वाला नहीं है ना यहाँ कोई। लेकिन अगर मैं अपने घर चली जाऊँ तो मैं मजाल एक पत्ता भी हिलाने की कोशिश कर लूँ, सब कुछ कोई ना कोई करके दे दे, ये सोचती हूँ मैं। खैर अब तो पिछले कुछ वक्त से हालात ऐसे नहीं हैं कि मुझे घर पे बैठ करके सब कुछ ऐसे पड़ा मिल जाए। वहाँ जाके अब दुगना काम है, दुगनी मेहनत है। बताऊँगी किसी दिन विस्तार से आप लोगों को वो भी। फिलहाल तो यहाँ दूध साफ कर लूँ और अपनी ज़िंदगी का कचरा भी। उसके बाद ये देखो नया काम मेरे कमरे के अंदर। जिम से वापस आकर के मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और मैं मंदिर चली गई। इस चक्कर में ना सारे कपड़े फैले हुए थे, तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े साफ किए। उसके बाद फेस वॉश करके मैं आ चुकी हूँ। फेस वॉश हो गया, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, दूध उबल गया था, दूध पीना है बस मुझे। बस ये एलोवेरा लगा के बैठूंगी दूध पी के रजाई के अंदर। और मैं देख रही हूँ कि पता नहीं कौन सी गहरे विचार में डूबते हुए मैंने ये दूध निपटा दिया अपना। सो दूध शू सब कुछ निपटाने के बाद अब मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ। पूरा दिन निमट गया है और बहुत अच्छा दिन था आज का, क्योंकि राम मंदिर नहीं जा सकते थे, अयोध्या में बहुत भीड़ है इस टाइम पे, ऊपर से टिकट्स नहीं मिलेंगी। और साथ में यार मैं ना अकेले कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया इतनी दूर तक, और यमुनानगर मतलब हरियाणा से बेसिकली वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं यूपी में होती तो एक डायरेक्ट ट्रेन जाती है, वहाँ से मैं जा सकती थी लखनऊ चंडीगढ़ से, बट अभी यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाएगा। सो इसीलिए मैं आज यहाँ के ही छोटे से मंदिर में चली गई थी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बने रहिए मुझसे ऐसे और व्लॉग्स को देखने के लिए और मेरी दिनचर्या के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। दैट्स इट, ओके बाय बाय।